स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड का न्यू सेशन यानी कि 2024-25 स्टार्ट हो गया है। आप सभी के स्कूल वगैरह भी ओपन हो गए हैं। काफ़ी सारी नई-नई अपडेट्स आ रही हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं सेशन में, जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूँ। अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं, जैसे कि आपका एकेडमिक कैलेंडर हो गया, आपका नया सिलेबस हो गया, नया ब्लूप्रिंट हो गया। इन सभी के ऊपर मैं वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ कि इनको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन से चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी 10th या फिर 12th में आए हैं, 2025 के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, आप अगर इन पर ध्यान नहीं दोगे, तो हो सकता है कि आप उतना स्कोर नहीं कर पाओ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जितना कि आप चाह रहे हो। सभी बच्चे यही चाह रहे हैं कि वो मेरिट में आएँ, 90 वो परसेंटेज स्कोर करें, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को जो स्कीम दी जाती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, ये आपको अच्छे परसेंटेज पर ही दी जाती हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे 2025 में, उसके फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे, उसकी कितनी क्या फीस रहेगी, कहाँ पर आपको भरना है एंड इसको भरते टाइम क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वरना बाद में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड एमपी बोर्ड के पूरे सेशन के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका जारी की गई है, यानी कि एक बुक जारी की गई है, जिसमें कि आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इसमें आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं। क्या-क्या आपको मानने हैं, क्या आपको नहीं मानने, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। काफ़ी सारा इसमें कंटेंट आपको दिया जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारे कंटेंट दिए गए हैं, सारे अपन वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। फर्स्ट यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है, उसमें आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आपकी कितनी क्या फीस रहेगी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म की। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देना है, तो आपका जो फॉर्म भराएगा वो एमपी बोर्ड में भराएगा। यानी कि आपके स्कूल से फॉर्म भरवाया जाएगा, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा एमपी बोर्ड में, फिर आपके जो एडमिट कार्ड आएँगे वो एमपी बोर्ड की तरफ से आएँगे, तभी आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बैठ पाओगे। अभी तक क्या होता था, अगर आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, तो आपका जो भी फीस वगैरह होती थी या फिर जो भी फॉर्म-वॉर्म होते थे, वो आपके स्कूल की तरफ से भर दिए जाते थे। कहीं पर आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट अब जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भराएगा, वो आपको खुद से भरना रहेगा। सारी चीज़ें आपको उसमें सही भरनी रहेंगी, वरना आप ही ज़िम्मेदार होगे। कोई भी दिक्कत होती है, तो उसमें आपके जो भी स्कूल के टीचर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है, वो आपका साथ नहीं देगी, वो हाथ खड़े कर देंगे एंड मोमेंट पर। तो आपको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस कारण से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो पेज आप देख रहे हैं, इसमें 7 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो आपके काम का नहीं है, अगर आप अभी 9th में हैं, तो आपका नामांकन होता है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है एमपी बोर्ड में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने होते हैं, तो 9 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप 9th में होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें की होंगी, उसकी डेट आपको यहाँ पर बताई जा रही है, साथ में उसकी फीस आपको बताई जा रही है ₹350, यानी कि ₹350 आपको एमपी बोर्ड को देने होते हैं, तब जाके आप वहाँ पर रजिस्टर हो पाते हो। तो 9th में जो बच्चे हैं ये उनके काम का है। सेकंड जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो है आपके काम का। यहाँ पर आपको हाई स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि 10th, और इसके ऊपर की होती है 12th। तो उसके यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बताई जा रही है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगे, कब तक रहेंगे, तो 2 महीने तक रहेंगे। उसका चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹1200 है, यानी कि 1/7/2024 से 30/9/2024 तक अगर आप फॉर्म भरते हो, इसके बीच में भरते हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ ₹1200 देने रहेंगे एंड अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरते हो इस डेट के बीच में, तो फिर आपको फाइन भी देना रहेगा। कितना फाइन आपको देना रहेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी जा रही है। अगर आप 30 सितंबर के बाद फॉर्म भरते हो, जो कि एंड डेट है, तो आपको यहाँ पर ₹100 का फाइन देना पड़ेगा। ऐसे आपका ये जो फाइन है वो बढ़ता जाएगा। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में कितना फाइन आपको देना पड़ेगा। तो सही यही रहेगा कि जो स्टार्टिंग के 2 महीने आपको दिए गए हैं, 7वाँ महीना और 8वाँ महीना, इसी में आप अपना बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भर दें। अगर आपका रेगुलर एडमिशन है किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको वो डेट बता देंगे, किस दिन आके आपको अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने हैं। ये सारे फॉर्म वो आपसे खुद से ही भरवाते हैं, जिससे कि कोई भी मिस्टेक हो तो आप ही ज़िम्मेदार हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या मिस्टेक नहीं करनी है। डेट्स वगैरह आप देख सकते हो, फाइन वगैरह देख सकते हो। मेन जो यहाँ पर जो चीज़ है वो है फीस, जो कि मैंने आपको बता दी है ₹1200 की। ₹1200 अगर आप 2 महीने के अंदर-अंदर करवाते हो स्टार्टिंग के, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। बाकी अगर आप बाद में करवाते हो, तो आपको ₹100 का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एंड ये डेट के अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ता जाएगा। वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में अगर आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है, तो आप बाहर किसी एमपी ऑनलाइन से भर सकते हैं या फिर खुद भी अपने फ़ोन से, लैपटॉप से भर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, आपकी जो फीस है वो भी सेम है। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 25 अक्टूबर के बाद बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरते हो, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2025 का, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप सिर्फ प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप बाहर से फॉर्म भर सकते हो, फिर आपका रेगुलर एडमिशन नहीं होगा, ना ही आप रेगुलर बेस पर एग्ज़ाम दे पाओगे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका रेगुलर किसी स्कूल में एडमिशन है भी,
तब भी अगर आपको देरी होती है 25 अक्टूबर के बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो वो आपका प्राइवेट ही भराएगा, फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी वो भी प्राइवेट की आएगी। तो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये फॉर्म कहाँ से भरना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है तो आपको एमपी ऑनलाइन पर जाना है, वहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी अगर आपको रेगुलर फॉर्म भरना है तो आपको अपने स्कूल में जाना है, वो आपको एक प्रिंट आउट देंगे, यानी कि हार्ड कॉपी देंगे फॉर्म की, वो आपको पूरी भरनी रहेगी। उसमें आपको सारी चीज़ें सही-सही भरनी है, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका फोटो हो गया, साइन हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है, क्योंकि यही सेम चीज़ आपके एडमिट कार्ड में आएँगी एंड यही सारी सेम चीज़ आपकी मार्कशीट में आएँगी। बाद में अगर करेक्शन होना को कोई भी मिस्टेक होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपका पैसे खर्च हो जाएँगे, आपका टाइम खराब होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी आपको ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म सही-सही भरने हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने रहेंगे, जो कि आपको स्कूल की तरफ से बता दिए जाएँगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी रखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। बाकी फीस के बारे में मैंने आपको जो बताया कि ₹1200 आपको देने रहेंगे, तो अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है तो आप बाहर किसी एमपी ऑनलाइन से भराओगे तो उसका आपको ₹1200 तो देने ही पड़ेंगे। बाकी उसका जो भी ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा वो आपसे चार्ज करेगा। एंड आपको अगर स्कूल में ₹1200 देने तो ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं देने जाके, आपकी जो भी फीस वगैरह रहेगी, आपकी जो भी पूरी ईयर की फीस होती है उसी में ये ₹1200 वो ऐड करके ही बताते हैं। वो आपको शुरू में ही साफ कर देंगे कि जो ₹1200 हमने फीस बढ़ाई है या फिर जो एक्स्ट्रा हम आपसे चार्ज कर रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना है। ₹1200 का नोटिस आया है, मैंने आपको दिखाई दिया है, तो ₹1200 ये जो जा रहे हैं वो स्कूल के पास नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एमपी बोर्ड के पास। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।